वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे और ये बायोमॉलिक्यूल का एंजाइम पार्ट है। आज के पार्ट में हम एंजाइम्स की नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी और कैसे ये फंक्शन करता है, यानी एक्टिविटी या डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो एंजाइम के बारे में आप वैसे बहुत कुछ जानते हैं, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट। एंजाइम वर्ड को सबसे पहले कोहने ने, KUHNE, कोहने ने कॉइन किया था और ईस्ट के अंदर एक्टिविटी को देखते हुए उन्होंने कॉइन किया था। एंजाइम का मतलब ही होता है EN का मतलब इनसाइड, जाइम, इनसाइड द जाइम। जाइम का मतलब ईस्ट से है यहाँ पे, यानी ईस्ट के अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो एक्टिविटी करता है, उसको एंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, कोहने ने डिस्कवर किया, तो हु डिस्कवर द टर्म एंजाइम? इट इज कोहने हु डिस्कवर द टर्म कॉन्जाइम। ठीक है, एंजाइम। और किस लिए किया था? इसको कब कॉइन किया था? हु कॉइन द टर्म? दैट इज कोहने। किस लिए किया था? क्योंकि ये ईस्ट के अंदर एक्टिविटी करने वाले कुछ केमिकल्स थे। ठीक है, फिर बाद में इसके पहले बर्जीलियस ने भी बहुत काम किया, उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिसमें सेमनर आए और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। बट अब यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होने लगी। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से नाम रखते चले जाते थे, कंफ्यूजन क्रिएट होता चला जाता था। तो लेटर ऑन 1955 और उसके बाद फिर एक संस्था बनी, IUBMB, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने बताया कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर जब भी आप करिए, या तो जिस सबस्ट्रेट पे वो फंक्शन कर रहा है उसके हिसाब से करिए, उसका नाम लीजिए, या तो जिस ग्रुप पे वो फंक्शन करता है उसका नाम लेके करिए, या तो जिस बॉन्ड को वो ब्रेक करता है उसका नाम लीजिए, या जो वो फंक्शन करता है, ट्रांसफ़र करता है, जोड़ता है, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, तो उसके हिसाब से उसका नाम आप लीजिए। लेकिन कुछ भी नाम लीजिए, लास्ट में आप क्या करिए, ASE, इसको सफिक्स ऐड कर दीजिए, इस सफिक्स को जोड़ दीजिए, तो ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर की एक ठीक ठाक हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, एक स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप हो गया। उसको आप कहते हैं पद्धति बन गई। मीन्स नाउ वी हैव स्पेसिफिक system of nomenclature of enzymes for the nomenclature of enzymes. So बिना देर किए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। फिर नॉमेनक्लेचर तो आप पढ़ते रहेंगे लेटर ऑन, और भी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे। मेनली यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उस क्लासिफिकेशन के बाद फिर कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और एंजाइम फंक्शन कैसे करता है। तो दो थियरीज यहाँ पे पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी। शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। 6 आपको जो याद करना है, जो आपके नीट के लिए और बाकी कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल है, वो ये है कि 6 मेजर क्लासेस में एंजाइम्स को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कितनी मेजर क्लासेस होती हैं इसकी? 6 मेजर क्लासेस होती हैं। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी पहला ग्रुप। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या इसको इसी सीक्वेंस में याद करना जरूरी है? हाँ, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको OTHLIL कह सकते हैं, OTHLIL। ठीक है, इस फोनेटिक को याद कर लीजिए, OTHLIL, OTHLIL। और सबसे लास्ट वाला L लाइगेज होता है, यानी जोड़ने का। सबसे लास्ट में जोड़ने वाला एंजाइम होगा, ये याद रखना है आपको कि सबसे लास्ट में जोड़ने वाला एंजाइम होगा। बस सिंपल है, OTHLIL। ये फोनेटिक्स आपको याद रखना होगा।
देन इट बिकम ईजियर फॉर यू। और सीक्वेंस यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। यानी जो सबसे पहला क्लास होता है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज का, यानी ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉर्मली जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है, जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन भी होता है। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या एग्जाम्पल है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम क्या करता है? ये साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन करता है, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेज है, तो साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन कर देता है, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यानी इस ग्रुप में, इस वाली जो क्लास है, इसमें जितने भी एंजाइम आएंगे या तो वो ऑक्सीजन जोड़ेंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यानी हमेशा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होंगे। ये इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, इसीलिए इनको एक साथ एक क्लास में रखा गया है, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज ट्रांसफरेज, यानी ऐसे एंजाइम जो किसी एटम को या ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे उनको हम ट्रांसफरेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांस अमीनेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसफर करेगा, और वो भी अमीनेज वर्ड जुड़ा है, यानी अमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ ये फंक्शन होगा, दैट इट शिफ्ट्स ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट। ठीक, ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांस अमीनेज, यानी यहाँ जो अमीन ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा, उसको ग्लूटामिक एसिड से ले जाके कहाँ, पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड तक ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा एंजाइम जो ग्लूटामिक एसिड के अमीन ग्रुप को पायरुविक एसिड में ट्रांसफर करे, दैट इज ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांस एमिनेज। यानी इस क्लास में जितने भी एंजाइम्स होंगे उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफर करने का होगा, यानी वो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे यहाँ से वहाँ, ठीक है, या एटम को भी ट्रांसफर करेंगे इधर से उधर। नेक्स्ट हाइड्रोलाइज। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में जो एंजाइम्स आते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने का मतलब कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जो मुंह में हमारे एंजाइम होता है टाइलिन, अब वो कॉमन नेम है, तो उसका जो IUMBM के अकॉर्डिंग यानी न्यू नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसका नाम किया जाए तो वह है सलाइवरी अमाइलेज, यानी अमाइल यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, और कहाँ से निकल रहा है? हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो सलाइवरी अमाइलेज। इसी तरह से पेप्टिडेज क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे नाम आपको पता है, प्रोटीएजेस, ठीक है, अमाइलेज, फ्रक्टेज। तो अलग अलग कैटेगरी में जो आप सीधे सीधे कह लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने होंगे वो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज लाइएज। नेक्स्ट क्लास इज लाइएज। तो फोर्थ ग्रुप है क्या? लाइएज। एग्जाम्पल है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज करता क्या है कि ये मान लीजिए हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन पे जब हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो लाइएज की खास बात क्या है कि ये CO2 को फ्री करने वाला ग्रुप होता है, यानी कार्बन रिमूवल ग्रुप होता है। तो हिस्टिडीन से जब ये एंजाइम एक्ट करेगा तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, प्लस इसमें हिस्टामिन बचेगा। अच्छा, एक और स्पेसिफिक फैक्ट जो बहुत ही कॉमन फैक्ट है, जो कि नीट के वगैरह नीट और अदर कंपटीशन की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइएज ऐसी क्लास है एंजाइम की कैटेगरी में, हम ऐसी क्लास ये मानी जाती है जब ये एक्टिव हो जाते हैं, यानी ये जब फंक्शन करते हैं तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल पे ये एक्ट करते हैं वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, डबल बॉन्ड। ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं लाइएज। ये याद कर लीजिए कि लाइएज क्या करेगा, डबल बॉन्ड, किस कार्बन को हटाएगा या ऑक्सीजन को हटाएगा और वहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये लाइएज की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे क्या कोवैलेंट बॉन्ड को हटाता है अगर, तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट करता है कार्बन कार्बन के बीच में। नेक्स्ट इज आइसोमेरेज। नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को, एकदम आपने आइडिया लगा लिया होगा। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आइसोमर फॉर्मेशन। आइसोमर बनाने वाला एंजाइम है। आइसोमर ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो जिनका केमिकल फार्मूला एकदम सेम टू सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनकी बनावट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, आपको याद होगा ये वाला एंजाइम हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। याद आया किसी को? किसी को भी याद आ रहा है? नहीं? आपको याद, फिर से एक बार याद करिए, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में चेंज होता है। गुड, वेरी गुड, याद आ गया। जब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के फॉर्म में होता है तो इसमें आइसोमरेज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज ये एंजाइम फंक्शन करता है और ग्लूकोज का आइसोमर बनाता है, दैट इज फ्रक्टोज। दैट इज व्हाट? फ्रक्टोज। और ये बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। नाउ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज नोन एज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड this isomerization takes place in the presence of phosphohexoisomerase। तो ये जो 5th क्लास है एंजाइम की, आइसोमरेज वाली क्लास है, इसका फंक्शन क्या हो गया? आइसोमर बनाना। देखा आपने, एक तरह का आइसोमर का मतलब होता है रीअरेंजमेंट करना बॉन्ड्स के अंदर, ना कुछ जोड़ा ना घटाया, रीअरेंज कर दिया नए तरीके का, फिर से एक उसी का आइसोमर क्रिएट हो गया। सो दिस इज व्हाट आइसोमरेज। नाउ द लास्ट वन इज लाइगेज। लाइगेट करना मतलब जोड़ना। सो सबसे लास्ट में आप लाइगेज वर्ड यूज रखेंगे हमेशा। पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन वाले एंजाइम और लास्ट वाला जोड़ना, ये दो चीज याद रख लीजिए। और सीक्वेंस क्या? OTHLIL। OTHLIL। तो ये कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये एकदम दिमाग में हो जाएगा। OTHLIL, 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 एकदम बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। OTH ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहला एंजाइम, पहला कैटेगरी जो होगा वो होगा, और LIL जो लास्ट वाला होगा वो जोड़ता है, सबसे लास्ट में जोड़ने का काम होगा। ठीक है, लाइगेट। तो लाइगेजेस क्या होंगे? जोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे। दैट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे चूंकि जोड़ना ही है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? इट कैटेलाइजेस द बॉन्डिंग बिटवीन पायरुवेट एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सलेट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने का काम करता है। इसके अलावा लाइगेजेस, अब DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, जहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वहाँ भी लाइगेजेस। तो जहाँ भी लाइगेज वर्ड यूज होगा या इसके जैसे जो एंजाइम्स जो इसके एग्जांपल्स होंगे वो हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, लाइगेट करने का काम करेंगे। सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन जो आपको पढ़ना है, जो आपके कोर्स में भी है, जो नीट तक पूछा जाएगा। इवन आगे के कुछ और कॉम्पिटिशन्स में भी इसी से बार बार पूछा जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद एंजाइम कमीशन नंबर्स आए, उसको हम EC नंबर कहते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा बड़ा नाम याद करना जरूरी नहीं था और कई बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो क्या हुआ कि इसको हमने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमने बॉन्ड्स की नंबरिंग कर ली कि इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। इसी तरह से सबस्ट्रेट की नंबरिंग कर ली हमने कि इस सबस्ट्रेट को 1 कहेंगे, 2, और उसी के हिसाब से हमने EC नंबर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो हम EC नंबर को एक बार समझ लेते हैं। तो एंजाइम कमीशन नंबर या EC नंबर, ये बस केवल एक इंट्रोडक्शन आपको मुझे बताना है, बाकी डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ताकि आपको ये नॉलेज रहे कि ऐसा भी कुछ होता है। सो एन इंडिविजुअल एंजाइम कैन बी आइडेंटिफाइड बाई अ सीरीज ऑफ 4 नंबर्स, और ये वो 4 नंबर होते हैं जो लास्ट में लिखे जाते हैं। शुरू में EC
फॉर एंजाइम कमीशन के लिए लिखा जाता है। ये 2.7.1.1 ये एक्चुअल में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए लिखा गया है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए लिखा गया है। और ये नॉर्मली जो हेक्सोकाइनेज यहाँ पे लिखा गया ये एटीपी फॉस्फेट ट्रांसफर करने वाले एंजाइम के बारे में लिखा गया। अब इसको समझते हैं कि ये 4 नंबर हैं, ये 4 नंबर इंडिकेट क्या करते हैं। एक्चुअल में ये जो पहला नंबर होता है ये मेन क्लास, जो कि किसी भी एंजाइम का जो मेन क्लास होता है उसको इंडिकेट करता है, ठीक। और जो दूसरा नंबर होता है ये उसकी सब क्लास को डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द सब क्लास। और जो थर्ड वाला नंबर होता है, तीसरा नंबर, ये सब क्लास, यानी इसका जो सब क्लास होगा, सब क्लास, इसको डिफाइन करता है। और लास्ट वाला सीधी सी बात है कि किस सबस्ट्रेट पे ये एक्टिविटी कर रहा है, फाइनली ये उसको डिफाइन करता है। तो हमें पूरी तरह से पता चल जाता है। मतलब लास्ट वाले को आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए, सिंपली कि जो लास्ट वाली चौथी डिजिट होती है वो बताती है कि अपने सब क्लास में ये जो एंजाइम है वो किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो उसी तरह से इसका नंबरिंग हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप हायर बुक्स पढ़ेंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, लाइक हार्पर की बायोकेमिस्ट्री या लैरेंजर्स की बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे ये क्लासिफिकेशंस और बहुत ब्रॉडर तरीके से, अभी तो सिर्फ आपने 6 क्लासेस देखे, वहाँ 6 क्लासेस के अंदर सब क्लासेस, उनके सब क्लासेस, और वो 30 सब क्लासेस हो सकते हैं। बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन होती है। ये सिर्फ एक शॉर्ट आइडिया है। तो लास्ट वाली डिजिट क्या सिंपली बता रही है, लास्ट वाली डिजिट सिंपली उसके लोकेशन या सब क्लास को और उसके तरीके को बताते हैं कि किस नंबरिंग पे ये आता है ये एंजाइम। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे लिया है EC2711, ये हेक्सोकाइनेज के लिए है। तो जो इसका मेन क्लास होगा 2 नंबर, आपको याद रखना होगा जो क्लास हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 वो एकदम सीक्वेंस में लिखा है, इसलिए उसको सीक्वेंस में याद करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे 2 नंबर का मतलब सबसे पहले कौन होता है, ऑक्सीडेशन, OTH, यही तो हम बोलते हैं। तो O के बाद आता है T, यानी ये जो मेन इसका क्लास होगा वो होगा T। T का मतलब यहाँ पे आपको पता है ट्रांसफरेज, है ना। इज इट क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेकंड वाला याद करिए, सेकंड वाला। तो T का मतलब है ये कहाँ गया, ट्रांसफरेज, ये इसका मेन क्लास हो गया। दिस 2 इंडिकेट्स व्हाट, इट्स मेन क्लास। अब इसी तरह से 7th वाला क्या है, इसका सब क्लास, यानी 7th वाले का सब क्लास, 7th वाले का सब क्लास। तो 7th वाले का जो सब क्लास है, अब इसमें सब क्लास में 7th नंबर का मतलब है कि ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा, फॉस्फेट ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा। आपको पता है कि हेक्सोकाइनेज क्या करता है, एटीपी को यूज करता है, इसके फॉस्फेट को लेकर के ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, यानी ये फॉस्फेट ट्रांसफर कराने में हेल्प करेगा। तो पहला तो हो गया ट्रांसफरेज, भाई ट्रांसफर कर ही रहा है ग्रुप को। दूसरा 7th कैटेगरी का, यानी फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा। 7 का मतलब यहाँ फॉस्फेट से, फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा। अब ये 1 यानी सब, इस सब क्लास का भी एक सब क्लास है, सब क्लास। अब ये ट्रांसफर करेगा तो ले जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए थी, यानी ये एंजाइम एक्सेप्टर, एल्कोहल एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कराएगा। तो 1 इन हियर, थर्ड जो 1 है, इट इंडिकेट्स एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फेट एज एल्कोहल, ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फेट। और जो लास्ट वाला है ये हेक्सोकाइनेज की कैटेगरी को शो करता है, यानी पहला एंजाइम जो हेक्सोकाइनेज डिस्कवर नंबर अपने सब क्लास में आता है वो है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अपनी कैटेगरी में जो पहला एंजाइम आता है वो है हेक्सोकाइनेज, इसीलिए नंबर 1 है। यहाँ और भी नंबर हो सकते हैं 2 3 4 5 6 27 28 29, बहुत सारे एग्जाम नंबरिंग हो सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं इसी नंबर्स और एंजाइम्स के नाम लिख देता हूँ, बस आप उसको नोट कर लेना, दैट्स ऑल। ओके, शुरू करते हैं उसको। तो ये देखिए कुछ
EC नंबर्स लिखे हुए हैं। पहला तो हेक्सोकाइनेस, जिसके बारे में आपने अच्छे से समझ भी लिया। इसका EC नंबर है 2711, यानी ये मेन क्लास है, आप जान रहे हैं, ट्रांसफरेंस। फिर यूरिएज, अब इसके बाद ये थर्ड वाला 3 लिखा है, तो इसका मेन क्लास क्या है? 3, आपको पता है, आप फिर से वही याद कर लीजिए, है ना, OT, ठीक है, OTH। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलेज में से आएगा। देन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अब नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन निकालेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। तो इसका EC नंबर में देखिए सबसे पहले 1 है। 1 यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी क्लास का ये एंजाइम होगा। 1.1.1.2727। तो मैंने बताया था कि नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से सब क्लास में है, किस सबस्ट्रेट पे काम करता है, या वो किस बॉन्ड को तोड़ता है, तो उस हिसाब से उसकी नंबरिंग की गई है। तो ये 27 है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। So this is what all about the classification of enzymes और कैसे उसको हम EC नंबर उसका समझते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट में जो आई थिंक कि वो लास्ट पार्ट होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल का, हम समझेंगे कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, कैसे एंजाइम वर्क करता है, कौन कौन सी मॉडल्स हैं, जैसे लॉक एंड की मॉडल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।